नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा जैसे रेलवे एनटीपीसी का होने वाला है, CBT 2 होने वाला है, ALP का, ग्रुप डी या बिहार SSC या कोई भी वनडे एग्जाम होगा, उसके लिए यह सेशन रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक छोटा सा मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है दोस्तों? नज़रअंदाज। जिंदगी में आप हर एक उन चीज़ों का नज़रअंदाज कीजिए जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा बने, चाहे वो पड़ोसी की बात हो, चाहे सहपाठी की बात हो, चाहे ग्रामीण गांव मोहल्ले टोहल्ले की बात हो। यानी आप पर कोई भी कमेंट करता है, किसी भी प्रकार का कमेंट करता है, उन सारे कमेंटों को, उन सारे बातों को नज़रअंदाज कीजिए। आप अपने ज़िंदगी के मार्ग में एक नई ऊंचाई, एक नया मुकाम हासिल कर लीजिएगा। अगर उनके बातों को सुनने लगे तो आप उन्हीं के बातों में उलझ जाइएगा और मंजिल आपका कोई और लेके चला जाएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में निकल के क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है। तो कैलाश सत्यार्थी, किसकी दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी 2014 ईस्वी में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है और कैलाश सत्यार्थी, दोनों आदमी को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 ईस्वी में। ये बाल शोषण यानी बालक का विकास कैसे हो, इन पे ये लगातार काम करते हैं। तो इन्हीं की पुस्तक है आत्मकथा दिया सलाई, जिनका विमोचन कैलाश सत्यार्थी द्वारा हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति थे। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? दोस्तों, 54 राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया गया है? 4 से 10 मार्च, 5 से 11 मार्च, 4 से 11 मार्च, 7 से 12 मार्च। मैटर यहाँ ये नहीं कर रहा है कि कब से कब तक मनाया जाता है, मैटर करता है थीम क्या है दोस्तों, किस थीम पे इसको मनाया गया है, किस विषय पर मनाया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपसे थीम पूछा जाता है अधिकतर। चलिए देखते हैं कि किस थीम से मनाया गया है। तो सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, क्या है इस बार की थीम दोस्तों? 2025 की थीम सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत 2025 की थीम है दोस्तों। इसे 4 से 10 मार्च, कब दोस्तों? 4 से 10 मार्च को मनाया गया है। 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा जागरूकता और दुर्घटना के रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी CISF। क्या दोस्तों? CISF मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन? CISF। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 ईस्वी में। 1968 के अधिनियम से 1969 ईस्वी में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। वर्तमान समय में CISF के अध्यक्ष कौन है? तो रविंदर सिंह भाटी, राजविंदर सिंह भाटी वर्तमान समय में CISF के क्या है? अध्यक्ष है। अब बात करते हैं CISF की स्थापना संसद के एक अधिनियम यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत साल 1969 में CISF की शुरुआत 2800 जवानों के साथ हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि CISF की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में हुई थी। और कितने सैनिकों के साथ हुई थी, कितने जवानों के साथ हुई थी? तो 2800 जवानों के साथ हुई थी। अब बात करते हैं कि CISF के जवान की मुस्तैदी यानी तैनाती कहाँ होती है? क्या वे बॉर्डर पर काम करते हैं या क्या वे जिलावार बॉर्डर पर काम करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। CISF के जो जवान होते हैं दोस्तों, वो आपको अक्सर एयरपोर्ट, बड़े बड़े औद्योगिक या बड़े बड़े नेताओं को Z श्रेणी की सुरक्षा में भी CISF का इस्तेमाल किया जाता है। कोई पोर्ट हो गया दोस्तों, बंदरगाह हो गया, उस बंदरगाह के जगह यानी जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है दोस्तों, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लगभग CISF के पास होती है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल
हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो आप फोटो देखे होइएगा दोस्तों, ये फोटो देख के आप फटाक से ना इसका आंसर बता सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा, किनके द्वारा? दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों क्या है इस योजना की शर्तें जानते हैं? इस योजना का शर्त उठाने के लिए दिल्ली का स्थायी यानी दिल्ली की महिला होना जरूरी है। किसी अन्य राज्य की महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है। उनका उम्र दोस्तों 18 से 60 वर्ष के बीच में, जो आयु की बात इसमें बोला गया है, आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में हो और सालाना आय आपका 3 लाख से कम होना चाहिए। सालाना आय कितना होना चाहिए? 3 लाख से, बोल दीजिए उठा के सर आ जाने के लिए ट्यूशन। और इसमें महिला को 2500 रुपया मासिक दिया जाएगा दोस्तों। मासिक जो इस मापदंड का फॉलो करेगी उसमें महिलाओं को कितना रुपया दिया जाएगा? 2500 रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा। तो किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा? नई दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन, गच्चा मत खाइएगा, दरभंगा भी है, पटना भी है, रांची भी है और गांधीनगर भी है। बहुत सारे बच्चे इसको अचानक मार दिए होंगे दरभंगा, तो बिल्कुल नहीं। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ दोस्तों? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन हुआ है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस कार्यक्रम में मिथिला क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और भारतीय समाज में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ दोस्तों जब इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तो भारत के गृह मंत्री के द्वारा ये भी घोषणा किया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वादा किए थे मिथिलांचल में आके कि सीतामढ़ी में माँ सीता की, माँ जानकी की एक भव्य मंदिर बनेगी जो महिलाओं के समृद्धि का पहचान होगा। उसको भी एक बार पुनः इन्होंने फिर से दोहराया है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सीतामढ़ी में भी एक भव्य माता जानकी का, माता सीता का एक मंदिर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, दरभंगा नहीं लगाना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन का समझौता किया गया है? तो दोस्तों भारत और रूस के बीच, किसके बीच? भारत और रूस के बीच जो ये टैंक है दोस्तों, ये बहुत घातक टैंक है और इस टैंक के रिपेयरिंग के लिए $248 मिलियन का क्या किया गया? समझौता किया गया है। क्या टैंक की खासियत है दोस्तों, इस पर नज़र डालते। ये टैंक दोस्तों नदी के गहराई के 5 मीटर अंदर तक में जा सकती है। यानी कोई नदी है, गहरा है, उसके 5 मीटर क्या जाएगा? अंदर चला जाएगा। और उसमें भी इसकी अधिकतम चाल क्या रहने वाली है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है दोस्तों। वजन इसका 41 टन है और इसकी रेंज लगभग 290 मील है दोस्तों। इसलिए इस टैंक का जो फिर से रिपेयरिंग का काम है, फिर से चूँकि रूस से ये टैंक मंगाया गया है तो रिपेयरिंग का भी काम किसको दिया गया है? रूस को दिया गया है। इसके लिए $248 मिलियन के साथ क्या किया गया? समझौता किया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने जल उपचार रसायनों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो दोस्तों अपना देश भारत। कौन? भारत ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए चीन और जापान से ट्राइक्लोरोआइसोक्यूरेनिक अम्ल के आयात पर 5 वर्ष के लिए $986 प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां जबकि उस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है कि उस राज्य का एक कैवा। तो सबसे ज़्यादा जो बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ये 9वां है। मध्य
मध्य प्रदेश का 9th नंबर का मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों? 9th नंबर का है। बाघ है अभ्यारण्य जिसका नाम क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अभी पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इंडिया वेलकम्स 58 टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। आइए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 इंडिया फर्स्ट एवर, यानी इंडिया में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया गया। कब से कब? तो 8 मार्च से 13 मार्च। कब से? 8 मार्च से 13 मार्च। कुल देश इसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुल देश 20 है इसमें। कुल देश कितना है? 20 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए आएगा सब। कुल देशों की संख्या कितनी है इसमें? 20 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में मार्क कार्निंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? हाल ही में मार्क कार्निंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो कनाडा के। किस देश के दोस्तों? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो मार्क कार्निंग लेंगे। अब आइए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ मैं अभी हाल फिलहाल में जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्त है उनको दिखाता हूँ। यामांडू ओरिसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। इली बोलोजुन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। कॉन्स्टेंटिनोस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामनी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रैंकोis बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्सिस डियर फिल्स एम ने हैली के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या लिया है? शपथ लिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों जयश्री वेंकटेशन को। किसे? जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों खंजर सैन्य अभ्यास की परिभाषा खंजर यानी अंग्रेजी डैंगर है, यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है डैंगर। भारतीय सेना और किर्गिज सशस्त्र बलों का वार्षिक द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। यह किर्गिस्तान के नारिन प्रांत के सरसेनेक शहर में एक ऊंचाई वाले इलाकों में आयोजित किया जा रहा है। 2011 में शुरू किया गया यह अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाता है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किर्गिस्तान हो जाएगा। अगला है आपको कि हाल ही में HPCL का अध्यक्ष यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास कौशल को। मिस्टर विकास कौशल को दोस्तों HPCL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। तो कुछ नियुक्तियां से संबंधित यहाँ प्रश्न दिया गया है दोस्तों। SBI लाइफ ने दोराबाबू दरपति को डिप्टी CEO नियुक्त किया है। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सव्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD और CEO नियुक्त किया है। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। RBI कार्यकारी निदेशक अजित रत्नाकर बने हैं। डॉक्टर अब्बू राठी राणा को कानूनी मामलों के सचिव नियुक्त किया गया है।
और NMDS के CMD के रूप में अमिताभ मुखर्जी नियुक्त किए गए हैं। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है कि बिहार के किस जिले में सेना द्वारा सौर वेदनाम उत्सव मनाया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों, आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।